के हवाले से तकरीबन एंड में जो है ना ये फाइनल हो चुका है कि असेंबली डिसॉल्व होगी। पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी और उसके साथ ही केपीके की असेंबली डिसॉल्व की जाएगी। पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने के हवाले इस वजह से पहले है कि जरा देख लिया जाएगा कि इनका प्लान क्या है, ये आइन और कानून चलते हैं कि नहीं चलते हैं। इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया कि असम्बलियाँ दिसंबर में ही तहरील होंगी, तो क्या फिर आगे की हिकमत अमली है खान साहब की, आपकी पार्टी की, क्या किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात के होने का इंतजार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात तो सदर आरिफ अलवी साहब के जरिए से चल ही रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे कंसल्टेशन तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो MPs MNAs हैं उन्हें बुला के उनसे जनाब पूरी मशवरा भी हो रहा है, उनको एतमाद में भी लिया जा रहा है। आज रावलपिंडी का था, हम सारे दोस्त हैं और बुनियादी मशवरा कंप्लीट हो रहा है। और दूसरा ये है कि इस दिसंबर के हवाले से तकरीबन एंड में जो है ना ये फाइनल हो चुका है कि असेंबलियाँ डिसॉल्व होगी और पहले पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी और फिर साथ ही है वो कुछ देर बाद केपीके की असेंबली डिसॉल्व की जाएगी। पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने के हवाले इस वजह से पहले है कि जरा देख लिया जाएगा कि इनका प्लान क्या है, ये आइन और कानून चलते हैं कि नहीं चलते हैं, और उसके मुताबिक फिर केपीके की असेंबली को भी डिसॉल्व किया जाएगा और कौमी असेंबली के भी सारे MNAs फिजिकली जाके असेंबली में अपना रिजाइन करवाने के हवाले से प्रेशराइज और हड़ताल भी करेंगे और पूरी पाकिस्तान की कौम और पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब किस तरीके से कौमी असेंबली भी इलीगली गैर कानूनी तौर पे चल रही है और आईनी तौर पे चल रही है, तो भी ये ना एक्सपोज करेंगे। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये एक बात ये जो सामने आ रही है कि जी आपकी पार्टी में जो दो तरह की राय है असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से, और इस बात का फ़ायदा हुकूमत शायद उठा रही है, क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी और हुकूमत चाहती भी यही है कि असेंबलियाँ तहलील ना हो ताकि उन्हें मज़ीद वक्त मिल जाए। देखिए, आरा तो मुख्तलिफ होती है, लेकिन अल्टीमेट जो वो चेयरमैन साहब तो होना है, इमरान खान साहब तो होना है। इमरान खान साहब जो है वो मशवरा करने के तय कर देंगे कि असेंबलियाँ डिसॉल्व करनी है। चौधरी परवेज लाई साहब भी और महमूद खान उसकी पॉलिसी के मुताबिक समरी मूव कर देंगे, तो कोई कसूर पेश नहीं होगी। अभी तो एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के दौरान अगर तो बंदे के पुत्र बन ये इम्पोर्टेड हुकूमत तो शायद इनको कोई अकल आ जाए। मैं आज से 2 दिन पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल, तसल्ली से आपने मेरी ये बात सुनी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पिछले 2 में कि आप एक इतना बहरी जहाज है, वो जा रहा है जनाब अपने सफर पे, ऐन समुद्र के दरमियान जाके वो जहाज डूबना शुरू हो जाता है। तो बहरी जहाज कैप्टन है ना मल्लाह, वो जिद लगाता है कि यार मैंने ही इस जहाज को साहिल तक लेके जाना है, लेकिन वो जो लोग सवार है ना उसमें किश्ती में, वो उसको कहते हैं भाई तेरे से ये जहाज सही तरीके से नहीं चल रहा, जहाज तेरी जनाब जिसे कहते हैं ना कि नाअहली और नकम्मेपन की वजह से डूब रहा है, तो इस तरह करके इसी जहाज के अंदर एक दूसरा एक अच्छा और एक जनाब मल्लाह मौजूद है जो बड़ा एक्सपर्ट है, वो हम सबको बचा के जो है वो साहिल तक जहाज, लेकिन वो जिद लगाता है नहीं जनाब वो भी 15-20 मील दूर जनाब साहिल है, मैं ही लेके जाऊंगा। लेकिन उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि भाई जहाज डूब रहा है, जहाज के अंदर जितने लोग सवार हैं वो सारे डूब रहे हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान की ये पोजीशन है। पाकिस्तान एक जहाज है, 22 करोड़ पाकिस्तानी उसमें सवार है, उसकी कप्तानी जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ पे है। शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत उसको चला नहीं पा रहे, उसको जनाब डिमोरलाइज कर दिया है, दिवालिया कर दिया है, इकोनॉमी का सत्यानाश फेर दिया है। लोग उसको कह रहे हैं भाई तू कप्तानी छोड़ दे, कप्तान मौजूद है, वो अच्छे तरीके से हमें जनाब साहिल तक पहुंचा देगा। उसने जिद लगाई हुई है कि जनाब नहीं, मैंने ही ये जहाज चलाना है। अब आप बताएं इसका क्या इलाज है? 22 करोड़ पाकिस्तानी डूब गए जनाब, डूब जाए। इस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में ये कह रहे हैं कि भाई इनके बस की बात नहीं है। आप यकीन जानो फिजा LC नहीं खुल रही, आपकी जनाब का बेड़ा गर्क हुआ है। $6 अरब तक आपके जनाब ज़र बादला के ज़खायर हैं, जिनमें से 3 अरब चाइना के हैं, 3 अरब जनाब आपके सऊदी अरब के हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का आलम ये है, आज फैसलाबाद से फोन आया, मैंने कोई सॉक्स के हवाले से ऑर्डर दिया हुआ था अपने फैमिली के लिए, तो मुझे वहां से फोन आया कि भाईजान बड़ी बड़ी कंपनी है सारी बंद हो गई है।
फैसलाबाद के अंदर तमाम मिलें, तमाम वो जनाब कॉटन के जनाब कारोबार करने वाली, सॉक्स बनाने वाली, बुनियादें बनाने वाली और इस तरह की कॉटन जनाब वो चमड़े की जनाब का कारोबार करने वाली, जैकेट बनाने वाली, सारी के सारे कारोबार बंद हो गए। रॉ माल जो बाहर से आना होता है के लिए ना तो आपके पास मुबादला है, ना एलसी खुल रही है, ना डॉलर है। पाकिस्तान दवाई के थाने पे पहुंचा दिया है इस 13 हिजरों ने और इस रिपोर्टेड हुकूमत ने। इमरान खान क्या बचा लो, ये बचाने को तैयार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।